कल मेरे बेटे के विवाह समारोह के उपलक्ष्य में प्रतिभोज और आशीर्वाद समारोह का आयोजन रखा गया था और वो आयोजन बिल्कुल नशा मुक्त रखा गया था। उसमें किसी भी प्रकार का व्यसन और नशे का सेवन किसी ने नहीं किया, बिल्कुल व्यसन मुक्त सभा रखी गई थी। एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें केटली के अंदर भर करके कोई व्यक्ति पुरस्कारी कर रहा है। हालांकि मेरे जो टेंट का पंडाल है वो बहुत बड़ा है और उसमें मतलब कई हजार लोगों को बैठने की व्यवस्था है, लेकिन मात्र 10 या 15 लोग उसमें बैठे हैं और 10-15 लोगों में से कोई व्यक्ति किसी को गिलास के अंदर पिला रहा है। अब ये नहीं कह सकते कि क्या पता वो क्या पिला रहा है। हमने पीने के लिए शीतल पेय के रूप में पाइनएप्पल जूस की व्यवस्था की थी, चाय और कॉफ़ी की व्यवस्था की थी और कई लोग जो दूध नहीं पीते हैं उसमें तो उनके लिए जो ब्लैक टी होती है जिसको हमारी बोलचाल में उकाला कहते हैं उसकी भी व्यवस्था की थी। अब पिलाने वालों ने उसमें हो सकता है कोई असामाजिक तत्व हों या जो कोई विरोधी प्रवृत्ति के लोग हों, उन्होंने हमारी छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से उस टेंट में हम उस समय पहुंचे भी नहीं थे। सुबह हमारे सब जो कंदोई थे उनको काम पे लगा करके, कैटरिंग का कार्य करने वाले उनको काम पे लगा करके और सभी को अपने अपना कार्य सौंप करके नहाने धोने के लिए घर पे पूजा पाठ का काम और सब परिजनों के साथ में फोटोग्राफी में व्यस्त थे। और जैसे ही हम 9:30-10 बजे के आसपास पंडाल में पहुंचे उस समय हमारे परिजन वगैरह आने शुरू हुए। उस वीडियो में न तो हमारे परिवार का कोई और कुटुंब का कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है, न मेरे नजदीकी परिजनों का कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है। अब किसी ने या तो हमारी छवि धूमिल करने के लिए स्वयं कोई चीज डाल करके और या पानी भर करके उसमें डाल करके और गिलास के अंदर वो अफीम लेते हैं उस रूप में उसको दर्शाया गया हो लोगों में साबित करने के लिए कि इनके घर पे ऐसा किया। बाकी न तो हमने इसका उपयोग किया न लाया हमारे घर पे। और उसके तत्काल बाद में वैसे रूटीन व्यवस्था में माननीय आईजी साहब के सख्त निर्देशों के कारण वैसे भी पुलिस की रूटीन राउंड होते रहते हैं, शादी विवाह के समारोह चल रहे हैं और हमने तो पूरे प्रशासन को समस्त जितने भी जो कार्यालय हैं वहाँ पे सबको आमंत्रित किया था। पुलिस विभाग में भी हमने निवेदन किया था कि भाई हमारे विवाह समारोह का पधारना। उप अधीक्षक महोदय को भी निमंत्रण पत्रिका दी थी, सीआई साहब को भी निमंत्रण पत्रिका दी थी, थाने के समस्त स्टाफ से भी आग्रह किया गया पधारना। जितने भी कार्यालय भीनमाल में जितने भी महकमे हैं सभी को आमंत्रित किया था। जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था। जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे जहाँ तक हमारी पहुंच हो सकती थी उनको सबको आमंत्रित किया था। विभिन्न समाजों के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको भी आमंत्रित किया था। हमारी ग्राम पंचायत में पूर्व में 4 ग्राम थे, मेरा भाई जो पहले सरपंच था तब, तो उन 4 गांवों में हमने निमंत्रण पत्रिकाएं भेजी थी। अब 2 गांव रह गए हैं, दूसरी बार सरपंच बना था, वहां के लोगों को सबको आमंत्रित किया था। हमारे समाज के संपूर्ण समाज के कई लोगों को आमंत्रित किया था, हजारों की संख्या में लोग पधारे भी थे। लेकिन ये जो वीडियो बताया गया उसमें आपको दिखेगा उसमें पूरा पंडाल खाली दिखाया गया है और मात्र 10 या 15 लोग बैठे हैं और उनमें भी मेरे नजदीकी परिवार के या कुटुंब के लोग नहीं है। वो जो हैं वो क्या पता केटली में हो सकता है कि वो शीतल पेय पी रहे हो, मजाक स्वरूप एक अफीम का रूप देकर के अपने मन को संतुष्टि के लिए मजाक स्वरूप पी रहे हो या अपने पास से कोई ले करके पी रहे हो या वहां से बाहर से ला करके हमारी छवि को धूमिल करने के लिए लेकर के आए हों और उसका वीडियो बना करके और प्रेषित किया हो बाहर, वो हमारी जानकारी के बाहर की बात है। लेकिन हमारे घर पे हमने पुलिस भी आई थी और तलाशी मिली, पूछताछ के कुछ साल बाद में तो पुलिस आ गई थी और उसके बाद में सारा का सारा कार्यक्रम समाप्ति तक पुलिस यही थी। और उसके बाद में कार्यक्रम समापन के बाद में 7-7:30 बजे बाद में भी पुलिस आई थी और माननीय सीआई साहब भी 8 बजे हमारे पास में आए। उन्होंने पूरी बात की, हमारी बातों से वो संतुष्ट भी हुए। और हमने तो सामाजिक स्तर पे इससे पहले भी कई मुहिमें चलाई हुई है। मैं समाज का अध्यक्ष भी रहा हुआ हूँ, जिले का महामंत्री भी हूँ वर्तमान में भी, और गांव में भी और अन्य जगह भी हमने कई मुहिमें चलाई हुई है नशे के अभियान में। ये तो प्रशासन की जो शक्ति अभी है, उससे पहले भी हमने कई मुहिमें चलाई हुई हैं और
हमारे घर में कोई शराब या नशावृत्ति के सब विरोध में आप किसी से भी पूछ लेना कि इनके परिवार में कोई शराब पीता है क्या, कोई अफीम देता है क्या, कोई नहीं देता। मुझे इसके नजदीक भी नहीं पड़ती। पुलिस तलाशी में किसी प्रकार का कोई नशीला पदार्थ या अफीम वगैरह मिला? पुलिस तलाशी में हम तो उसमें पांडाल में थे ही नहीं। पुलिस आई तब मैं तो मेहमानों के स्वागत में खड़ा था, पर कह रहे हैं कि उन्होंने केटलियां खुलवा के देखी थी, लेकिन उनको उनमें कुछ भी नहीं मिला। जो वेटर्स थे उनके हाथों में केटली थी और उन केटलियों में जो चाय और कॉफी थी या उकाला था उसमें, तो उन्होंने केटली खोल करके देखी। और मैंने उनसे पुलिसकर्मियों से निवेदन भी किया था। मैंने कहा हमारे चारों भाइयों के घर है, उनकी आप तलाशी ले सकते हैं, कमरों की तलाशी ले सकते हैं। आपको अगर कोई सूचना मिली हो तो आप आसपास देख सकते हैं। जहाँ पे बैठक में मेहमान बिराजे हैं, आप जो हमारे कंदुई का काम चल रहा है वहां जाकर के देख सकते हैं। कहीं पर भी आपको आप देख तसल्ली ले सकते हैं कि आपको कहीं से कोई जानकारी मिले तो कहीं पर भी जाकर के आप इसकी तलाशी ले सकते हैं। और उनको उन्होंने घूमे भी थे। या ये जो मेरे भाई साहब, बड़े भाई साहब का घर है, वहाँ पे किसी ने कहा कि वहाँ पे कोई ले रहे हैं 2-4 व्यक्ति। यहाँ आए तो वो महाराज जी गालोर से बता रहे थे और हमारे जो संत महात्मा बता रहे थे वो भोजन कर रहे थे। यहाँ पे भी आए वो, लेकिन उनको कहीं पर भी कुछ भी उनको ऐसा कुछ भी संदिग्ध चीज न तो मिली, न बैठक में लेते हुए कोई भी किसी प्रकार की नहीं मिली। अब क्या पता किसी ने अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए, हमारी छवि को धूमिल करने के लिए और वाहवाही लूटने के लिए किया हो, तो वो हमारी जानकारी के परे की चीज है।